सलीम भाई मुझे बताएं कि एक बहुत मुश्किल चीज़ मुझे एक्टिंग में दिखती है, जो फील होती है, वो है एक स्क्रिप्ट को याद करना। अरे भाई कोई लंबा डायलॉग है, मोनोलॉग है, 2 मिनट 3 मिनट, ये कैसे अदा किया जाता है? बंदा तो याद इसका कैसे एक्टिंग करे से तो उसको? कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। फिर किसी ताल्लुक है? अगर हाफ़िज़ आपको से? स्क्रिप्ट याद नहीं है हाँ, और आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट याद नहीं है एक सफ़े का, लेकिन आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, तो वो आपको तो स्क्रिप्ट याद नहीं है, एक्टर तो आप अच्छे हैं। ये तो सिंपल, ज़बरदस्त ये भाई, बात ज़बरदस्त। लोगों को नहीं पता ना। ज़बरदस्त। ये भी बात मैं बहुत करता हूँ कि भाई के स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ। एक ये होता है कि स्क्रिप्ट याद है और एक्टिंग बुरी कर रहा है, और सिर्फ पढ़ रहा है। हाँ, तो उसको उसको फील करना है। जैसे मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे कोई मोनोलॉग मिलता है ना 2 सफ़े का, अब ये तुम मुझे दे दो 2 सफ़े का मोनोलॉग और मैं बोलूँगा 15 मिनट मुझे दे दो, और मैं तुमसे पूछ लूँगा कि तुम्हें एज इट इज़ चाहिए, तेरे मेरे का तो फ़र्क होगा, लेकिन और अगर का तो फ़र्क होगा। अगर तुम्हें वैसे चाहिए तो मैं वो भी कर दूँगा, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं 2 सफ़े को 2.5 सफ़े करके अपना मुद्दा बयान कर दूँ, जो कंटेंट तुम्हें चाहिए मैं वो कर दूँगा। लेकिन ये याद कैसे करते हैं आप? तरीका क्या है? प्रैक्टिस है। क्या तरीका है? प्रैक्टिस, तरीका कोई नहीं है। 4-5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है? नहीं, उसको अज़बर करना पड़ता है आपको। शुरुआत में कोई आपको स्ट्रगल हुई हो याद करने में? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होती थी। थिएटर का एक और आसानी ये होती है कि आप तोते की तरह पढ़ते रहते हो, याद हो जाता है। टीवी में तो बहुत मुश्किल होती है। अभी जैसे कल मैं शूट पे था एजाज़ भाई के साथ, एजाज़ असलम के साथ, तो मैं बैठा हुआ अपना खुशगप्पियों में लगा हुआ था। बोला यार एजाज़ भाई का सीन है, मैंने बोला कर लेंगे, सीन होगा 6 लाइनों का होगा। और जब वो सीन आया तो वो कोई 2.5 सफ़े का सीन था। वो आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं, वो पुलिस वाले और मैं कत्ल वतल किए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें पेचीदा लाइनें थी, वो भी कर लिया था हमने आधे घंटे में। हाँ। तो भूलना या स्क्रिप्ट याद नहीं करना, उसका अच्छी एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे नाम मैं नहीं लूँगा, हमारे बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको स्क्रिप्ट बिल्कुल याद नहीं होता, वो ऐसे सोलो कर रहे होते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाद अगर तुम मिले तो मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो पॉज लेते हैं, वहाँ से उनको जुमला दिया जाता है और उसको उसी फेज़ में रहते हैं और वो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये है अच्छी मैकेनिकल एक्टिंग, कि आप इस फेज़ में रहें। जैसे मैंने एक शो में मैं गया तो वो उन्होंने बोला यार आपने वो हमारी को एक्टर थी, बोला इनको प्रपोज़ करना है। तो पहले तो मैंने नहीं किया, मैंने कहा नहीं रहने दे, फिर मैंने जाके कर लिया। अब वो पब्लिक भी हंस रही थी, वो जो होस्ट बैठे थे वो भी हंस रहे थे, मेरे साथ के जो एक्टर बैठे थे वो भी हंस रहे थे, लेकिन मैं नहीं हंसा। हमारी थिएटर की ट्रेनिंग में ये भी होता था कि अगर अभी तुम बैठे हुए हो और मुझे तुम्हें हंसाना है बग़ैर छुए मुझे तुम्हें हंसाना है, कुछ भी करके, बेशक मैं शर्ट उतार दूँ, बेशक मैं नाक में उंगली डाल दूँ, बेशक मैं कुछ और कर लूँ, बेशक तुम्हारे मुंह के शदीद करीब आके शक्लें बनाऊं और मैं, तुमने नहीं हंसना है, ये हमारी प्रैक्टिस है। फिर ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती थी कि तुम आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में बिठा दूंगा और तुम्हें मेरे पे बिलीव होना चाहिए। ओके, ये भी एक्टिंग में आता है। ये कैसे मदद करेगी एक्टिंग में? ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है सारी। ये मदद कैसे करेगी एक्टिंग में? ये सारी जो बिल्डिंग बनती है उसके हिस्से में, उसमें आती है। और ऐसी बहुत सारी फिज़िकल एक्सरसाइजेज होती थी जो हम करते थे। वो एक एक्टिंग सिर्फ मैं अच्छी नहीं कर सकता हूँ या तुम अच्छी नहीं कर सकते हो, तुम अच्छी करोगे तो मैं अच्छी करूँगा, और इसी का नाम है ट्रस्ट इसी का नाम। अगर सीन तुम्हारा है तो मुझे तुम्हें पूरा सपोर्ट करना है कि भाई ये सीन तुम्हारा है। हमारे यहाँ ऐसे एक्टर भी हैं कि अगर तुम्हारा सीन है तो मैं बोलूँगा नहीं ये ऐसा कैसे, काट रहे होते हैं एक दूसरे को, वॉर चल जाती है फुल ऑन पीछे से। ये क्या तरीका होता है कि एक्टिंग चल रही है, 7 सीन देना है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेगा, अपना बेस्ट दूं ताकि ये किसी तरह से अपना जुमला भूल जाए, कैरेक्टर से बाहर निकला है वगैरह, जुमला भूल जाए, खांसी कर आ जाएगी, कुछ और हो जाएगा, चाय मंगा लेंगे। एक ये वाली लॉट है, एक वो वाली है कि सपोर्ट करने वाली 100% आपको सपोर्ट करती हैं, उसमें बड़े बड़े नाम। ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आप हैरान होते हो कि यार अगर मेरा सीन है तो उसने मुझे पूरा ग्राउंड दिया है कि आप करें, और अगर ऐसे भी हैं कि मेरा सीन है तो तेरा कैसे है, तू तो छोटा एक्टर है, मैं नहीं करने दूंगा, ये वाले।
क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, मुझे ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, आपने Z5 की बात की, अभी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं Z5 का कि एग्जैक्टली क्या किया था आपने, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड थोड़ा सा उसको यार भी डिटेल में मैं वो डिस्कस ना करूंगा। बहुत बहुत प्रोफेशनल है वो लोग ना, वो शदीद। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो जैसे अगर मेरा सीन यहाँ पे 3 बजे है जैसे यहाँ पे, और अगर मैं ट्रैफिक में भी लेट हो गया हूँ ना, तो उनके पास प्लान भी है। इस तरीके मैंने कराची में भी काम किया, पंजाब में भी जाके इनके प्रोजेक्ट किए, तो उनकी इतना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी किस्म की दिक्कत मुझे नहीं हुई। आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। ओके। स्क्रिप्ट में कमांड, डायरेक्टर, कास्टिंग, वार्डरोब, हर चीज़ हर चीज़। और वो प्रोजेक्ट कौन सा था? एक प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले साल, कातिल हसीनों के नाम, अगर कभी वक्त हो तो देखना। वो किया था मीनू ने डायरेक्ट, इंग्लैंड में होती है मीनू, जिन्होंने फिल्म भी की हुई हैं। तो उसकी सबसे पहले ऑडिशन हुआ था, जो कि बहुत मुश्किल था। मेरी तरह के और एक्टरों ने भी ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हुआ था। आपको आज भी ऑडिशन देना पड़ता है? ऑडिशन हमें तो ऐसा लगता है कि शायद बड़े एक्टर्स जो हैं ऑडिशन, अब तो ये बात वो आई गई होगी, अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो ऑडिशन कैरेक्टर का होता है, एक्टर का नहीं होता है। ओके। मतलब जैसे अगर आपको कुछ मुझसे चाहिए तो आप मुझसे देखेंगे ना, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं हर काम थोड़ी कर सकता हूँ यार, हर कैरेक्टर मैं थोड़ी कर सकता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा किरदार हो जो तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ये थोड़ी कि सलीम महराज है या फला है तो ये सब कुछ ही कर लेगा, वो तो जादूगर होते हैं एक्टर। ऑडिशन की तैयारी करनी पड़ती होगी फिर तो शायद। नहीं, ऑडिशन की भी तैयारी नहीं करता हूँ। क्या बात है। जैसे मैंने एहसन भाई ने मुझे बुलाया था, तीफ एंड ट्रबल जब फिल्म बन रही थी, उसमें एक कैरेक्टर था, उसके लिए बोला यार मैं ऑडिशन करना है तुम्हारा, मैंने करें। मैंने उनको ऑडिशन दिया, कोई कैरेक्टर था, छोटा सा या बड़ा था पता नहीं, तो वो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, मैं नहीं कर सका। ऐसे बहुत मालूम अफराद में मैंने आपका एक सीन देखा था, बड़ा नेक्स्ट लेवल था। वो तो अल्लाह ने करम किया था, लेकिन नेक्स्ट लेवल था वो, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल 4 घंटे में शूट हुआ था भाई वो सीन। अच्छा। 2014 या 15 की बात है। 4 घंटे में वो सीन शूट हुआ था। उससे पहले की कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल सीन हो गया था। अल्लाह ने बड़ी बरकत डाल दी थी, बहुत बरकत डाल दी थी। बहुत नेक्स्ट लेवल था वो तो। मैंने देखा नहीं था प्रीमियर पे, फिर मैं बाद में 3-4 दिन बाद जाके कैप्री सिनेमा में देखा था, तो मेरा दिल वाकई बाहर आ रहा था, ऐसे हो रहा था यार ये क्या हो गया, जादू हो गया था। हाँ, बहुत हैवी सीन हो गया था। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे मुझे लगता है एक सीन से मुझे बहुत सारी फिल्म मिली।